माननीय सदस्यगण, कि पेपर लीक होने से कितने मासूम लोगों का नुकसान हुआ। Paper leak is an issue at a malaise. लोकसभा के बाद गुरुवार को राज्यसभा में भी एंटी पेपर लीक संशोधन विधेयक को मंजूरी मिल गई है। अब इस विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ये कानून बन जाएगा। इसमें प्रश्न पत्र लीक करने के अपराध में 10 साल तक की सजा और 50 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। इस संशोधन विधेयक के पारित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो संदेश जारी किया। उनके इस वीडियो पर कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने तीखा तंज कसा है। गुरुवार को पीएम मोदी द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो में इस विधेयक को एक विश्वसनीय परीक्षा प्रणाली बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया गया और उन्होंने कहा कि पेपर माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार तकनीकी और सख्त कानूनों के माध्यम से परीक्षा प्रणाली में सुधार जारी रखेगी। प्रधानमंत्री के इस वीडियो पर इंस्टाग्राम पर टिप्पणी करते हुए अभिजीत दीपके ने लिखा, आपकी त्वचा देश के भविष्य से ज्यादा चमकदार है। बता दें कि विधेयक पर करीब 7 घंटे तक चर्चा चली। इस दौरान वाम दलों और डीएमके ने प्रस्तावित संशोधनों को खारिज कर दिया। चर्चा का जवाब देते हुए कार्मिक मामलों के मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि विधेयक सरकार की उस मंशा को दर्शाता है जिसमें पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने की प्रतिबद्धता है। एनडीए के खिलाफ बोलने वाले विपक्षी दलों से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि हमें ये ध्यान में रखना होगा कि देश में ज्यादातर पेपर लीक के मामले राज्य की एजेंसियों द्वारा कराई गई परीक्षाओं से जुड़े हैं, ज्यादातर में एनटीए की भूमिका नहीं है। उन्होंने सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी देते हुए कहा कि मोदी सरकार छात्रों के प्रति संवेदनशील है। सरकार का दावा है कि कानून केवल दोषियों को कड़ी सजा देने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने और छात्रों का परीक्षा व्यवस्था पर भरोसा मजबूत करने में भी अहम भूमिका निभाएगा। इस हफ्ते संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित पेपर लीक रोधी संशोधन विधेयक 2024 के मूल कानून को और ज्यादा मजबूत करता है। परीक्षा में धोखाधड़ी और धांधली के लिए जेल की सजा और जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई है। मामलों की समयबद्ध जांच अनिवार्य कर दी गई है। राज्यों को पेपर लीक मामलों से निपटने के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का निर्देश दिया गया है। संसद में विधेयक पारित होने से पहले भी सीजेपी ने प्रस्तावित संशोधनों की आलोचना करते हुए कहा था कि इनमें घटनाओं को रोकने के बजाय पेपर लीक होने के बाद अपराधियों को सजा देने पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है। पहले की संसदीय बहस के दौरान एक्स पर वीडियो संदेश में सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा था कि विधेयक उन प्रणालीगत कमियों को दूर करने में विफल है जिनके कारण पेपर लीक होते हैं। आशुतोष रांका ने कहा था कि आप पेपर लीक होने के बाद की हर बात कर रहे हैं, चाहे वो फास्ट ट्रैक कोर्ट हो, सख्त सजा हो या जुर्माना, लेकिन आप ये नहीं बता रहे हैं कि पेपर लीक को रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में बदलाव और परीक्षा समय सारिणी में पारदर्शिता बढ़ाने सहित संरचनात्मक सुधारों को प्राथमिकता देने की मांग की थी। वहीं बुधवार को पत्रकारों से बात करते हुए दीपके ने कहा, मुझे लगता है कि कानून आते रहेंगे, लेकिन जब तक इन कानूनों की नीयत सही नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। इस देश में सुधारों के जरिए कई अच्छे कानून बने हैं, एक के बाद एक कानून पारित होते रहते हैं। पीएम मोदी ने 3 दिन पहले फास्ट ट्रैक कोर्ट का वादा किया था और लोग बहुत खुश हुए थे, लेकिन क्या हुआ? सीबीआई के वकील के उपस्थित न होने के कारण पहली ही सुनवाई स्थगित हो गई। इसलिए आप चाहे जो कानून बना लें, लेकिन जब तक उन्हें लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तब तक उन कानूनों का कोई फायदा नहीं। जानकारी के लिए बता दें कि इसी मामले पर विपक्ष भी संसद में लगातार बहस कर रहा था। अब देखना यह होगा कि इस पेपर लीक बिल के आने के बाद वाकई स्थिति कितनी बदलती है। कि सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। तो अभी आप लोग छात्र आंदोलन से इतने डरते क्यों है? एक आंदोलन इस देश में हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री डर गए, गृह मंत्री डर गए, लापता है, हम ढूंढ रहे हैं। मैं तो एक फिल्म बनाने वाला हूं, लापता गृह मंत्री। श्रीमान संजय राउत जी। थैंक यू सर। सर, मैं शुरुआत करता हूं। एक लाइन है पाश कवि, वो लिखते हैं कि सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। भारत के लाखों युवकों का सपना मर गया है या मारा गया है। 20 जुलाई को
जंतर मंतर पर उन सपनों पर लाठीचार्ज हुआ, टीयर गैस छोड़े गए, लाठियों को किले लगाकर मारा गया बच्चों को, और आखिर में पैलेट गन चलाकर युवकों के सपनों को खत्म करने की कोशिश की। सर, इस सदन में यहाँ भी और वहाँ भी बहुत से ऐसे नेता बैठे हैं जिनकी राजनीतिक शुरुआत छात्र आंदोलन से हुई है, लेकिन मुझे आश्चर्य और दुख भी है कि वहाँ इतने बड़े बड़े छात्र आंदोलन से बैठे हुए नेता है। नड्डा साहब खुद छात्र आंदोलन से आए हैं, विनोद तावड़े जी आए हैं, और भी बहुत लोग हैं। किसी को ये नहीं लगा कि बच्चे लाठी खा रहे हैं, बच्चे का अनशन चल रहा है, जाकर हमारी संवेदना उनके साथ बैठकर व्यक्त करें, उनको थोड़ा सा समझाए। इमरजेंसी की बात होती है हमेशा यहाँ, इमरजेंसी की जो शुरुआत है छात्र आंदोलन से ही हो गई ना, बिहार में हो गई, बाद में गुजरात में हो गई। तो अभी आप लोग छात्र आंदोलन से इतने डरते क्यों है? एक आंदोलन इस देश में हुआ है, बच्चों की मांग है, और बच्चों की मांग है इस देश की शिक्षा व्यवस्था, इस देश के शिक्षा व्यवस्था में जो भ्रष्टाचार है वो रोकने की। लेकिन प्रधानमंत्री डर गए, गृह मंत्री डर गए, लापता है, हम ढूंढ रहे हैं। मैं तो एक फिल्म बनाने वाला हूं, लापता गृह मंत्री। बहुत सी फिल्में बनती है, कहाँ है गृह मंत्री? बार बार जो हर बात पर बयान देते हैं, हर बात का क्रेडिट लेते हैं, लेकिन इतना बड़ा आंदोलन हो गया, इतना बड़ा लाठीचार्ज बच्चों पर हो गया, पैलेट गन चल गई, लेकिन गृह मंत्री का एक बयान तक नहीं आया है। प्रधानमंत्री रात को 12 बजे बयान देते हैं। सर, अरे मेघा जी, देखिए सर, ये हमारी तुम्हारी करने की बात नहीं है, आप समझ लीजिए। मैं महाराष्ट्र की बात बताता हूं, पेपर कैसा लीक होता है। पेपर लीक मामले में सबसे ज्यादा लोग महाराष्ट्र में पकड़े गए, आपको मालूम है? माननीय संजय जी, सबसे ज्यादा 8 लोग महाराष्ट्र से हैं। आप उनके लिंक निकालिए। सभी सरकार, अरे छोड़ो भाई, माननीय संजय जी, समय समाप्त है। सभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। माननीय संजय जी, समय समाप्त हो रहा है, कंक्लूड करें। ये मैं दुर्भाग्य से मैं यहाँ माननीय संजय जी, समय समाप्त हो रहा है, देश के करोड़ों विद्यार्थियों के लिए नीट की जो एग्जाम है वो केवल एक परीक्षा नहीं है, बल्कि उनके जीवन और भविष्य का निर्णय करने वाली व्यवस्था है। अगर ये व्यवस्था सरकार की सिस्टम फेल्यूर से बर्बाद हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी। अभी आपने कानून लाया है, जो कह रहे हैं। नए कानून में क्या है? वही पुराना कानून है। माननीय संजय जी, जुर्माना, 1 साल का सजा है, वो 10 साल आपने कर दी।